आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 ऐसे रीजंस जिसे सुन के शायद आप अपना करियर प्लान चेंज करें। आपको बिजनेस एनालिस्ट क्यों बनना चाहिए, इसके साथ मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करने वाला हूं और एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे बिजनेस एनालिस्ट रोल के बाद मिला है वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विथ नंबर 1, बिजनेस एनालिस्ट आपको सेक्टर एग्नोस्टिक बनाता है। अब सेक्टर एग्नोस्टिक होता क्या है वो समझ लेते हैं। ऐसे समझिए कि अगर आप फिनेंस रोल में हो तो शायद आप फिनेंस में ही स्विच ले सकते हो। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, एक कोडर हो, तो शायद किसी और डेवलपमेंट या टेस्टिंग रोल में ही जा सकते हो। शायद आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो शायद स्विच करते वक्त आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जा सकते हो। अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो तो आपके पास ये लिमिट नहीं रहता कि आप उसी सेक्टर में रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंकिंग सेक्टर में था और उसके बाद मैं प्रिपेयर करके बिजनेस एनालिस्ट रोल में आ गया। आफ्टर बिजनेस एनालिस्ट रोल मेरे लिए कई सारे रोल्स ओपन थे। मैं वापस फिनेंस में भी जा सकता था, इसके बाद मैं आईटी में ही कंटिन्यू कर सकता था या फिर कंसल्टेंसी में भी जा सकता था, जो मैंने एक्चुअल में किया। आफ्टर एफएस माय नेक्स्ट कंपनी इज केपीएमजी। इसके अलावा जब मैं अपने पीएस को भी स्टडी करता हूँ, वहाँ पर भी मुझे पता चला कि मेरी जो एक इंजीनियर फ्रेंड थी, मैं तो बीकॉम से था, वो एक इंजीनियर थी, तो उसने एज अ टेस्टर ज्वाइन किया था, क्वालिटी एश्योरेंस का काम करती थी। उसके बाद वो बिजनेस एनालिस्ट बन गई और बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद उसने डेलॉयट, एक बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म में टेक साइड रोल ऑप्ट कर लिया था और वहां पर भी वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट एक्सपर्ट या एक एसएमई करके ज्वाइन हुई थी। एसएमई स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और उसके बाद उसका करियर को बहुत ही बेहतरीन हो गया था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या फिर प्रमोशन प्रोस्पेक्ट। अब आते मेरे एक कलीग पे जो एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट थे। उन्होंने आफ्टर एफआईएस सिटी बैंक को ज्वाइन करना प्रेफर किया, तो वापस बैंकिंग में जाना प्रेफर किया। और यही बॉटम लाइन है, जब आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हो आपके पास बैरियर बहुत कम होते हैं। आपके पास कुछ कोर स्किल होते हैं जो आपको कई सारे रोल्स के लिए एलिजिबल कर देता है। आपके पास एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे स्किल्स होते हैं जो आपको बेटर से बेटर रोल में स्विच करने का बेनिफिट देते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू आर फेस ऑफ द कंपनी। फेस ऑफ द कंपनी मतलब जब आप प्रोजेक्ट लेके क्लाइंट के पास जाते हो, आप लिटरली क्लाइंट लोकेशन पे जाते हो। वो इंडिया में भी हो सकता है या इंडिया के बाहर भी हो सकता है। दैट इज वाई यू विल ऑब्जर्व कि बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट ट्रैवल करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, बिकॉज एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहता है। और वहाँ पे जब आप क्लाइंट के साथ बैठ के निगोशिएट करते हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी। यहाँ पर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको कई बार प्रोफेशनल सर्विसेज का भी काम दिया जाता है। प्रोफेशनल सर्विसेज यानी आप प्रोजेक्ट का कस्टमाइजेशन कर लेते हो फॉर योर क्लाइंट। अब इसको मैं थोड़े आसान भाषा में समझाता हूँ। जब आप एक प्रोडक्ट लेके क्लाइंट को डिलीवर करते हो, वो वैसे नहीं करते हो, आप उसमें थोड़ा क्लाइंट स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन लाते हो। और इस कस्टमाइजेशन की वजह से आप उस प्रोजेक्ट के लिए एक इररेजिस्टिबल क्रिटिकल रिसोर्स बन जाते हो। और ये स्टेटस मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है, हम अब आते हैं थर्ड रीजन पे, जो है आपका सैलरी प्रीमियम। जब सैलरी प्रीमियम की बात आती है तो यूजुअली एक प्रोजेक्ट में 3 की स्टेक होल्डर्स रहते हैं। एक होता है आपका क्लाइंट, जहां पे आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। दूसरा होता है बिजनेस एनालिस्ट, जो आपके क्लाइंट और आपके खुद के डेवलपमेंट टीम के बीच में बैठता है। और तीसरा होता है आपकी इंटरनल डेवलपमेंट टीम, जहां पे आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स और आपकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम बैठती है। जब इस पूरे स्ट्रक्चर में काम करना है तब वहां पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर पाते, और बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा ही एलिमेंट है। तो जब भी आप इन जनरल सैलरीज ऑब्जर्व करोगे, जो भी सैलरी डेवलपमेंट टीम को दी जाती है या टेस्टिंग टीम को दी जाती है, उससे कम 30 to 50% ज़्यादा प्रीमियम बिजनेस एनालिस्ट को दिया जाता है। और अगर आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट बनने का सपना देखते हैं तो मेरी टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया है। इट्स अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने तक चलेगा। आपको हफ्ते में सिर्फ 8 से 10 घंटे इसके लिए प्रिपेयर करना है, कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 6 महीने से कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप 8 से 10 घंटे तो आराम से एक हफ्ते में निकाल सकते हो। वंस योर 6 मंथ कोर्स इज कंप्लीटेड, आपको सीवी बनाने में हेल्प की जाएगी, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प की जाएगी। और इतना ही नहीं, हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देने वाले हैं, वेर वी विल मेक श्योर कि आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल मिल जाए। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। अब आते हैं वापस थर्ड रीजन पे, जो है सैलरी प्रीमियम। सैलरी प्रीमियम नॉट नेसेसरी सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट को ही दी जाएगी। जैसे आप बिजनेस एनालिस्ट का प्रोग्रेशन देखोगे, बिजनेस एनालिस्ट एज अ सीनियर रोल में या तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं।
और यहाँ पे आपका प्रीमियम शायद डबल या कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म एक्साइटिंग और एक सस्टेनेबल करियर चाहिए तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप बिजनेस एनालिस्ट एज अ ऑप्शन ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।